नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और आज का जो टॉपिक बना रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़े ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि सावन के महीने में वो कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे भगवान शिव हमसे नाराज हो जाते हैं और हम जो फल प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं वो फल भी हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम पूजा पाठ करते ही हैं इसलिए क्योंकि हमें हमारे जो भी सोच है, जो भी हमने सोचा हुआ है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते चले। एक्चुअली होता वही है जो हमारे प्रारब्ध में है, फिर भी हम अपने कर्मों से, अपने श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति को, अपनी चीजों को पाने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। और भगवान शिव बड़े ही ऑर्डरदानी है, बड़ा ही जल्दी मान जाते हैं, रिझ जाते हैं। और सावन महीना एक ऐसा महीना है जो और महीनों की अपेक्षा भगवान शिव के लिए बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। तो ऐसे 5 गलती मैं फटाफट आपको बताता हूं जो बिल्कुल ही आपको सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा खत्म हो जाती है और आप नकारात्मकताओं से भर जाइएगा, आपको कोई फल नहीं मिलेगा पूजा पाठ का। तो सबसे पहले तामसिक भोजन, जो भी हम तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा खाना है, मदिरा पान करना है या किसी भी प्रकार का जिससे हमारे बॉडी में तमस गुण बढ़ती है, वो भोजन हमें नहीं करनी चाहिए। इससे पूरे महीने वर्जित रहना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो पूरे महीने कोशिश कीजिए कि आप सात्विक बने रहें और शुद्ध भोजन करते रहें। जो दूसरी गलती नहीं करने योग्य गलती है वो है सोमवार का व्रत को करके फिर ब्रेक करना। आपको कई लोग क्या करते हैं, एक व्रत कर लिए, दूसरा व्रत भूल गए, फिर तीसरा व्रत कर लिए, फिर भूल गए, सारे व्रत भूल गए, लास्ट का कर लिए। नहीं, आप एक प्रण कीजिए, आप अपने मन में एक निष्ठा जगाइए कि मुझे अपने फल प्राप्ति के लिए इस तरह का व्रत करना है, इस पद्धति से करना है, इतना ही करना है। और उसको पूरे महीने, सावन महीने में उस निष्ठा के साथ आपको वो पूजा को, उस विधि को अपनाना है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो अशुभ फल देने लगता है आपको, आपके जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आने लगेगी। तो ऐसा नहीं कीजिए। ये दूसरी गलती जो मैंने बताया कि व्रत को किसी भी तरह से डिसकंटिन्यूड या नियमों का उल्लंघन नहीं करिए। तीसरा जो है, बेलपत्र पे लोग नाम लिख करके चढ़ाते हैं। सावन में अगर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो क्या करते हैं, मार्केट से बेलपत्र खरीदा, बिना धोए जाके शिव भगवान पे चढ़ा दिया, या उस पे कुछ लिखा हुआ है। कुछ भी लिखा हुआ मत चढ़ाइए। बहुत ही श्रद्धा के साथ बेलपत्र लाइए, खरीद के लाइए, तोड़ के लाइए, जहां से भी लाइए, उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, शुद्ध कर लीजिए गंगाजल से, और फिर जाके आप भगवान शिव पर चढ़ाइए। कुछ भी लिखा हुआ बेलपत्र का पत्ता वर्जित है। सोमवार आप सावन में ऐसी गलती ना करें। जो चौथी गलतियां जो वो है कि शिवलिंग पर हल्दी लोग चढ़ा देते हैं। शिवलिंग पे हल्दी का चढ़ाने का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खास करके सावन में। ये माँ पार्वती को चढ़ता है, शिव भगवान को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो सामान्यतः लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, इसलिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हल्दी ना चढ़ाएं। माँ पार्वती को आप यह सावन के बाद अगर कोई विधान है, आपके पुरोहित जी, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा सलाह अगर देते हैं कि कई पद्धतियां ऐसे हैं जिसमें कुछ टोना टोटका करते हैं, हम उसमें बताते हैं कि हल्दी शिव भगवान को चढ़ाना चाहिए। सावन वाले पूजा अगर आप करते हैं तो उसमें शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं। ये गलती बिल्कुल नहीं करें। आपको पूजा करनी है तो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं, ये सब चढ़ाएं, हल्दी ना चढ़ाएं। और 5वीं जो गलती है जो लोग अक्सर कर देते हैं कि
किसी भी अवस्था में मंदिर जाकर के पूजा करने चले जाते हैं। प्रायः लोग वैसे शुद्ध होकर स्नान करके नए वस्त्र पहन के शुद्ध वस्त्र पहन के ही पूजा करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मन शुद्ध है तो तन शुद्ध है ये मान करके अशुद्ध कपड़ा पहन के चले गए, बिना हाथ पैर धोए हुए चले गए, ये भी गलती नहीं करी। क्योंकि आपका तन और मन दोनों शुद्ध होना जरूरी है पूजा पाठ के लिए। हम ये मान लेते हैं कि हमारा मन शुद्ध है, मेरा तन भी शुद्ध है, मेरा तन शुद्ध है, मेरा मन नहीं। वो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी शुद्धता के साथ आप जाके मंदिर में पूजा करिए। तो दोस्तों, ये 5 गलतियां आप सावन के महीने में अगर शिव भगवान की पूजा करने जाते हैं तो बिल्कुल ही ना करें। ऐसी गलतियां करने से आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो ये सारी गलतियां को आप टाल दें, जिससे आप पे भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, आपके परिवार पे भगवान शिव का पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहे। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी, पूजा पाठ, ज्योतिष, इन सब जानकारी को लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। तो ये सावन का महीना आप लोग कैसे प्लान कर रहे हैं, कौन कैसे व्रत कर रहे हैं, बिल्कुल ये गलतियां नहीं कीजिए जो गलती मैंने आपको बताया। और कितने श्रद्धा और निष्ठा के साथ सावन का महीना मनाने जा रहे हैं आप लोग, ये जरूर हमें कमेंट और शेयर करके बताते रहिएगा। हर हर महादेव। सावन का महीना आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।